राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत सिंह जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह जी, दिल्ली के अध्यक्ष ललित तोमर जी और भी जितने हमारे पदाधिकारी हैं, सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और जो आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम ये हमने रखा हुआ है और जिस तरीके से हम सब ने मिलकर इस कार्यक्रम में माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और फिर उसके बाद अपने अपने विचार भी रखे कि किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कई सामाजिक संगठनों के भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं और कई हमारे जो नियर डियर्स हैं, जो सामाजिक रूप से व्यक्तिगत रूप से हमसे प्यार की भावना रखते हैं, हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं, ऐसे युवा साथी भी हैं, उन सबको भी हम लोग धन्यवाद करते हैं अपने राजपा परिवार की तरफ से कि उन्होंने अपना कीमती समय आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में दिया। देखिए, क्योंकि कि आज जो माता सत्यवती जी हैं उनको हम श्रद्धांजलि मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि वो मेरी माता जी हैं। श्रद्धांजलि हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो विचार उन्होंने दिया एक राजपा का, आज आप देख रहे होंगे कि जब से नया यूजीसी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, उसके बाद बहुत बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बुद्धिजीवी लोग जो है आज अलग अलग प्लेटफॉर्म पे या बड़े बड़े जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, मैं उनकी बात भी सुनता हूं कि वो लोग ये कहते हैं कि भाई अपनी पार्टी होनी चाहिए, अपनी वो होनी चाहिए, जिससे कि हम भी अपनी बात खुल के रख सकें दूसरों की तरह। तो आप ये समझिए, मैं एक जो जस्टिस थे उनका ब्राह्मण समाज से थे, उनका सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो कह रहे थे कि भाई अपनी पार्टी होनी चाहिए। तो आप विचार कीजिए कि जो बात अभी करणी सेना भी थोड़े दिन पहले करणी सेना से जुड़े हुए लोग भी कह रहे थे कि भाई अपनी पार्टी होनी चाहिए, तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि जिस व्यक्ति को ये बात आज से 8 साल पहले समझ में आई हो, भाई जब जज साहब को आज समझ में आ रही है, करणी सेना को, क्षत्रिय महासभा को और पता नहीं कौन कौन से संगठनों को जो बात आज समझ में आ रही है 2026 में, तो जो व्यक्ति उस बात को 2018 में समझाओ तो वो उनसे कितना ज्यादा दूरदर्शी होगा, कितना बुद्धिमान होगा। तो उस बुद्धिमानी पर जिसने हमें रास्ता दिया, अपना घर अपना झंडा, इसलिए हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहां मौजूद हैं। क्योंकि मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जो बात आज न्यायाधीश या जो भी लोग हैं या संगठन है, जो बात आज वो समझ रहे हैं ना, वो हमको 8 साल पहले समझे थे, और जो आज हम समझ चुके हैं वो अगले 8 साल के बाद समझेंगे, ये भी मैं आपसे बता रहा हूं। वो क्या बातें हैं, वो क्या बातें हैं, क्योंकि यहां पर भी ऐसे हमारे बहुत सारे भाई मौजूद हैं जो आज समझे हैं, आज हमसे जुड़े हैं या पिछले साल जुड़े हैं, तो कुछ बातें वो भी नहीं समझते हैं, उनको टाइम लगेगा समझने के लिए, लेकिन क्योंकि हम समझ चुके हैं, हमारी जो अध्यक्ष थी उन्होंने हमें बहुत सारी बातें समझाई हैं। देखिए, ये जो आप लोग बात करते हैं ना, ये बात मैं अपने माता जी से 8 साल पहले करता था। जिस समय आज यूजीसी कानून पर आप ये बात कर रहे हैं, तो ठीक 2017 में जो है SC/ST कानून आया था, उसमें परिवर्तन हुए थे, कानून तो बहुत पहले से था। तो मैंने अपने माता जी से कहा कि भाई ये SC/ST कानून को राजनाथ सिंह जी ने लागू किया है, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये दूसरे जो इतने बड़े बड़े नेता हैं हमारे स्वर्ण समाज के, ये बोलते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि भाई ये अपनी पार्टी से बंधे हुए हैं, ये वहां पे बंधुआ मजदूर हैं
जो इनकी पार्टी से कहेगी उनको वो बात बोलनी पड़ेगी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बात वहां बोले तो हमारी खुद की पार्टी होनी चाहिए, भले ही फिर उससे। तो मैंने कहा कि भाई अगर हमारी पार्टी का सांसद अगर कोई एससी समाज का भाई होगा, कोई पिछड़े समाज का भाई होगा, तो हमारी माता जी ने कहा कि वो भले ही किसी समाज का हो, लेकिन अगर पार्टी झंडा अपना होगा तो उनको हमारी विचारधारा रखनी पड़ेगी, जो पार्टी का मैनिफेस्टो होगा वो उनको आगे रखना पड़ेगा। तो ये बात सोचो कि ये डिस्कशन 8 साल पहले हो गया, 9 साल पहले, और